अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं टीम एसडीआई उम्मीद की जानिब से। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, आपको पता है एग्जाम नजदीक आते हैं तो टेंशन बढ़ जाता है। हमारे स्टूडेंट्स की दिल की धड़कनें धक धक तेज हो जाती है। समझ नहीं आता एग्जाम के दिन पे क्या करना चाहिए, पता नहीं एग्जाम का दिन कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, उस दिन एग्जामिनर का एटीट्यूड कैसा होगा, क्या मैं जो पढ़ के जा रहा हूं वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, पेपर खराब हो गया तो क्या करना, राइट। तो ये सब डर हमारे जहन में रहते हैं। तो आइए समझते हैं 12 ऐसी चीजें, 12 थिंग्स टू नोट और 12 थिंग्स टू डू ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। 12 ऐसी चीजें जो आप अपने एग्जाम के दिन पे अगर करते हैं तो इंशाल्लाह आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले वेक अप अर्ली। एग्जाम के लिए अगर आपका एग्जाम 11 बजे का है, बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, अगर आपका एग्जाम 11 बजे का है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप 9 बजे तक सो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जल्दी उठो, कम से कम में से फजर की अजान के वक्त तक आप उठ जाए, ताकि क्या होगा, आपका माइंड पहले से ही फ्रेश हो जाएगा। एग्जाम के वक्त या एग्जाम तक सोना अपने माइंड को स्लो कर देना होता है। अपने आप को एक्टिव रखने के लिए एग्जाम के वक्त फजर के वक्त या फजर की अजान के वक्त आप उठ जाए, अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर। पॉइंट नंबर 2, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। यह बच्चों को ध्यान रखना है कि एग्जाम के सुबह हमें एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट खाना है, एक बैलेंस डाइट खानी है। कुछ ऐसा भी नहीं खाना है जिससे हमारा पेट खराब हो जाए, हेल्थ खराब हो जाए और एग्जाम के वक्त हमारा ध्यान हमारी हेल्थ में चला जाए एग्जाम को छोड़ करके, राइट। तो कुछ ऐसा खाएं जिससे आपको बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ खाए जो लेस ऑयली हो, पानी के इंटेक ज्यादा हो, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा ले, कुछ खजूर खा ले, ताकि आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी उस वक्त मिल जाए। तीसरी चीज, एग्जाम के वक्त ड्रिंक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पानी सही मिलेगा तो आपका दिमाग सही काम करेगा। चौथी चीज, रीच द एग्जाम सेंटर अर्ली। एग्जाम सेंटर थोड़ा 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। एग्जाम के फर्स्ट डे पे तो रूल कहा जाता है कि अगर आपका 11 o'clock का पेपर है तो एटलीस्ट आपको 9:30 सेंटर पे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स घर से लेट निकलते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, अब वो सेंटर ढूंढते रहते हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि सेंटर पे लेट पहुंचने की वजह से कई स्कूल्स उन कैंडिडेट्स को, बोर्ड एग्जाम कैंडिडेट्स को स्कूल के अंदर नहीं लेते, हेंस उनका पेपर छूटने का भी खतरा है। पॉइंट नंबर 5, ओनली रिवाइज की नोट्स एट द लास्ट मोमेंट। एग्जाम की सुबह पर कोई भी नई चीज पढ़ने की कोशिश ना करे। कभी कोई दोस्त ने बोल दिया अरे ये पढ़ ले एग्जाम में आ जाएगा, तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सुबह सुबह एग्जाम की कोई नई चीज पढ़ने बैठते हैं। ये बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जाम के सुबह पर सिर्फ हमें फॉर्मुलेज देखने हैं, रिवीजन देखने हैं, नोट्स देखने और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना है। कोई नई चीज एग्जाम के सुबह में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त अपने आप को हमें कंफ्यूज नहीं करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। पॉइंट नंबर 6, राइट विद अ पेन यू आर कंफर्टेबल विद। ऐसी पेन से लिखो जो आपने पहले भी कभी ना कहीं लिखी हो। कई बच्चे नई पेन लेके आते हैं, महंगी वाली पेन लेके आते हैं, पर वो उस पेन से कंफर्टेबल नहीं होते। अब पेन से कंफर्टेबल नहीं होगे तो उनका शुरू के 15 मिनट 20 मिनट उस पेन को घसने में ही लग जाएंगे। कई बार पेन इतनी नहीं होती है कि वो रुक रुक के लिखती है, अटक के लिखती है, हेंस हमारे स्टूडेंट्स का ध्यान एग्जाम से हटकर पेन में चला जाता है और कई बार ये उनके कॉन्फिडेंस लॉस होने का जरिया भी बन जाता है। तो ऐसी पेन से लिखे जिससे आप कंफर्टेबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 1000 रुपए की पेन से लिखे या 2 रुपए की पेन से लिखे, ऐसी पेन से लिखे जो आपको कंफर्टेबल लगती है। पॉइंट नंबर 7, अपने आंसर शीट पर कोई रिलीजियस सिंबल ना बनाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर शीट पे ऊपर 786 लिख लेते हैं या रिलीजियस सिंबल बना देते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, डू नॉट राइट एनी पर्सनल स्टोरीज ऑन द आंसर शीट। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बराबर प्रिपेयर नहीं करके जाते, फिर वो एग्जाम शीट में ही जाके लिख देते हैं कि सर मुझे प्लीज पास कर दो, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे वालिदैन बड़े बीमार रहते हैं, घर में सब बीमार रहते हैं, मुझे पास कर दिया तो बहुत दुआएं लगेगी, मुझे ये तकलीफ है। एग्जाम का पेपर है ना, आपकी पर्सनल स्टोरी लिखने के लिए नहीं है, वो आंसर शीट आपके आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। हेंस अगर आपने ऐसी कुछ स्टोरी लिखी तो ये एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है उसके जहन में जो आपका पेपर करेक्ट करता है, राइट। सो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए।
पॉइंट नंबर 9, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जो एग्जाम इंस्ट्रक्शन है और क्वेश्चन पेपर है, बहुत ध्यान से उसे पढ़े। अगर हमारा 3 घंटे का एग्जाम है तो पहले 5 मिनट हमें इन्वेस्ट करने हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने में। कई सारे बोर्ड्स एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है। वो उस वक्त के लिए दिया जाता है ताकि आंसर करने से पहले स्टूडेंट 15 मिनट क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ ले। तो अगर ऐसा सेटअप है तो अपने क्वेश्चन पेपर को पहले 15 मिनट, पहले 10 मिनट, पहले 5 मिनट, जो भी आपको मौका मिले उस वक्त में बहुत अच्छे से पढ़ ले, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या आपको आंसर करना है। कई बार एग्जाम के गड़बड़ में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं है और आंसर डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा कुछ और होता है और आंसर हम कुछ और कर देते हैं, राइट। इसकी वजह से हमारे मार्क्स चले जाते हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़े। पॉइंट नंबर 10, डोंट डू अ पोस्टमार्टम ऑफ योर एग्जामिनेशन। एग्जाम एक बार खत्म हो जाए उसका पोस्टमार्टम हमें नहीं करना है। अरे दोस्त को पूछते तेरा पेपर कैसा गया था, तेरा पेपर कैसा गया था, ये लिखने आया कि नहीं आया, अरे ये तू लिख पाया, मैं नहीं लिख पाया, राइट। तो ये सब चीजें को कहते हैं पोस्टमार्टम। एग्जाम एक बार जब हो जाए तो उसे भूल जाने का मतलब उसे सीधा हमें रिजल्ट के पास याद रखना है। अगले दिन के एग्जाम पे फोकस करें। स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कोई एक दिन का एग्जाम नहीं है, राइट। 7 पेपर 8 पेपर डिपेंडिंग ऑन आप कौन से क्लास में है, उस हिसाब से आपको आंसर करने हैं। हेंस आपको एक मैराथन रन करना है, ना कि एक शॉर्ट रेस। पॉइंट नंबर 11, मैनेज योर टाइम। अपने एग्जाम में अपने टाइम को मैनेज करें। ऐसा ना हो कि पहले क्वेश्चन को हम लेकर के बैठ जाए और 1 घंटे में तक लिखे। इसकी वजह से ये होगा कि आगे के आने वाले क्वेश्चन को भी मैं आते हुए अटेम्प्ट करना चाहता रहूंगा पर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम का टाइम लिमिटेड है। हेंस अपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करें, अपने एग्जाम के सही टाइमिंग को मैनेज करें। पॉइंट नंबर 12, आंसर द क्वेश्चंस यू आर कंफर्टेबल विद। स्टार्ट हमेशा ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने से करें जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। कई स्टूडेंट्स आंसर पेपर में ऐसा आंसर लिखना पहले शुरू करते हैं या ऐसे क्वेश्चन का आंसर पहले लिखना शुरू करते हैं जिनके बारे में उन्हें 50-50 नॉलेज होती है, राइट। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे जिसमें आपको आधा पता आधा नहीं पता, उसमें प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि आप जैसे लिखते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जो 50-50 जो हमारे क्वेश्चंस है उन्हें लास्ट में अटेम्प्ट करें। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिनके आंसर्स लिखने में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो ये रही कुछ टिप्स हमारे एग्जामिनेशन के दिन पे फॉलो करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो आने वाले एग्जाम सीजन में एग्जामिनेशंस देने वाले हैं। स्पेशली बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये टिप्स उनके लिए बहुत रेलेवेंट हो सकती है। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें SDI उम्मीद यूट्यूब पर, और हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर और दीगर जगह पर हमारी जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उन्हें फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।